तो आज ये मौन व्रत पे हैं। मौन व्रत किस बात पे है? अगर मथुरा में 2 लोग मंदिर में जाके नमाज पढ़ते हैं तो आप वहां पे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर आपके नबी के खिलाफ अगर कोई शब्द बोल देता है, और कानून है, प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट है, वो सजा देगी। आप कौन होते हैं किसी का गला काटने वाले? बढ़ावा कौन दे रहे हैं? मुनव्वर राणा जैसे लोग जो शायर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में जन्मे, वहीं रह रहे हैं, उनका परिवार खानदान वहीं रह रहा है, और वो फ्रांस वाली बात पे ये कहते हैं कि फ्रांस में जो स्टूडेंट्स ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। प्रोफेसर का गला काट दिया जाता है, वो उस बात को जायज ठहराते हैं। तो मुनव्वर राणा जैसे लोग कम, आप उनको कम आतंकवादी मत समझिए। मतलब अगर आप शायर के रूप में देश में बैठे हैं, क्या शायरी आप सिखाते होंगे? आप तो गला काटने का समर्थन करते हैं। तो आपको अगर हम आतंकवादी कहें, या आपको हम ये कहें कि आप जिहाद प्रेमी हैं, या जिहादियों का साथ देते हैं, या आतंकवाद को समर्थन देते हैं, तो वो गलत नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और सारे लोग जो कल शाहीन बाग में सीए के टाइम पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में जो आतंकवाद फैला रहे थे पूरे देश में, दिल्ली जला रहे थे, यूपी जला रहे थे, बेंगलोर जला रहे थे, कश्मीर जलाया, आसाम जलाया, बंगाल जलाया, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आप सड़कों पे थे। तो जब एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक कानून की बात आएगी तो आप उसको भी मानेंगे। आप ये देखिएगा कितने जल्दी ये रंग बदलेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में देश में आतंक फैलाते थे, इनको भी सबको जेल में जाना चाहिए। इनको सबको यूएपीए के कानून के तहत इनको सबको जेल में डालने की जरूरत है, और कागज तो इनको दिखाने पड़ेंगे। कि भी चैनल लगातार इन चीजों को उठाते आए हैं। जो लोग आज तक ये कहते थे कि देश में लव जिहाद नहीं होता, तो कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की को प्यार करता है और अगर उससे शादी करना चाहता है, तो क्या ऐसा कारण है जिसके कारण मतलब तौशीफ जैसा लड़का अपना नाम अंकित बता के, टीका लगा के, कलावा पहन के, और वो हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। तो इतने ढेर सारे एग्जाम्पल पूरे देश में है जहां पे ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के एक तरह का आतंकवाद पूरे देश में चल रहा है। और देखिए, योगी जी से चिढ़ना इनका जायज है, क्योंकि योगी जी ने सांप और सपोलों के ऊपर अपना पैर रख दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून लेके आने जा रही है, और अभी तो हरियाणा में भी जो वहां के गृह मंत्री अनिल विज साहब, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे भी अलग राज्यों से बात करेंगे और सारे राज्य मिलकर लव जिहाद के खिलाफ हम कानून लेके आएंगे। तो जिहादी जो है वो बिल्कुल इसीलिए हिले हुए हैं, जो लिबरल्स हैं, जो जेएनयू के गैंग के लोग हैं, जो टुकड़े गैंग है, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, वो सारे लोगों की हालत इसलिए खराब है कि अब तो हिंदू लड़कियां बच जाएंगी। और जो इनके जिहादी भाई होते थे, जो इनके भाईजान होते थे, जिस तरीके से वो आतंकवाद पूरे समाज में फैला रहे, हिंदू बेटियों को फंसाने का काम, धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, इस पे लगाम लग जाएगी। हाँ जी मैम, हमेशा से देखा गया है कि हिंदू मानसिकता और हिंदू की मानसिकता को दबाने की हमेशा से कोशिश हुई है। इनकी मानसिकता ऐसी रही है कि हिंदुओं को दबाओ और देश में राज करो। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, हिंदू कट्टर नहीं होता। मतलब एक दो किस्से अगर ऐसे हैं जहां पे मॉब लिंचिंग हुई, किसी को मारा गया, तो हम उसके लिए भी साफ साफ खड़े होकर कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन आज अगर फ्रांस के लिए, आप खुद सोचिए कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बात कही थी कि फ्रांस का हम सब लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनका साथ दे रहा है। और अगर हमारा देश साथ दे रहा है, मोदी जी साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, चाहे वो एमयू में कर रहे हो, चाहे चेन्नई में कर रहे हो, चाहे देश के जगह जगह, फ्रांस के पुतले क्यों फूके जा रहे हैं, उनके नेताओं के पुतले क्यों फूके जा रहे हैं? आपको तो पूरा साथ देना चाहिए। गला काटने वाले का आप साथ दे रहे हैं, तो ये लोग जो गला काटने वालों का साथ दे रहे हैं, और अगर ये आज ये मौन व्रत पे हैं। मौन व्रत किस बात पे है? अगर मथुरा में 2 लोग मंदिर में जाके नमाज पढ़ते हैं तो आप वहां पे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर आपके नबी के खिलाफ अगर कोई शब्द बोल देता है, और कानून है, प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट है, वो सजा देगी। आप कौन होते हैं किसी का गला काटने वाले? जावेद हबीब के पोस्टर्स में अभी देख रही थी कि उन्होंने एक कार्टून बनाया है, एक पोस्टर के तहत लोगों को बता रहे हैं कि भाई अब ये कोरोना का काल जो है वो खत्म हो गया है। देवी देवताओं की पिक्चर्स बनी हुई है, उनके चेयर पे देवी देवता, बकायदा दुर्गा माँ की तस्वीर बनी हुई है, जिसमें दुर्गा माँ का एक पिक्चर है, जिसपे वो वहां की कुर्सी पे बैठ के हेयर कटिंग करा रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं। आप इस तरह के टुच्चे, घटिया, 2 कौड़ी के, मतलब जावेद हबीब के, मैं उस पोस्टर को 2 कौड़ी का कहती हूँ, उनकी चेन को 2 कौड़ी का कहती हूँ। और मुझे लगता है कि जावेद हबीब साहब को भी माफी मांगनी चाहिए अगर इस तरह के पोस्टर्स उनके नाम पे, उनके सलून के नाम पे भी अगर छपते हैं। जिस तरीके से अगर आपके नबी के बारे में कोई बात करता है, आपको खराब लगता है, और आप गला काटने की बात करते हैं। हिंदू इतना लिबरल, इतना टॉलरेंट है कि हम गला काटने की तो बात नहीं करते, लेकिन हम विरोध जरूर करेंगे। मैं सारे लोगों से आपके द्वारा कहना चाहूंगी कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं,
हैं, जो हमारे मतलब हम अगर कट्टर नहीं और हम गला नहीं काट सकते किसी का, हम कमलेश तिवारी का गला नहीं काट सकते, लेकिन आप लखनऊ में घुस के कमलेश तिवारी का गला काट सकते हैं, आप पेरिस में किसी प्रोफेसर का गला काट सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू उस पर बोलता है तो आप उस पर भी लिबरल्स जो हैं, जो स्वरा भास्कर टाइप के लोग हैं, वो उस पर अटैक करते हैं। तो ये देश अगर सेक्युलर है, सेक्युलर मतलब इक्वालिटी, जहां हिंदू अपनी बात रख सकता है, मुस्लिम अपनी बात रख सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आपके नबी के बारे में बोलेंगे तो आप गला काट देंगे, लेकिन आप हमारे दुर्गा माँ के बारे में, शिव जी के बारे में, काली माता की तस्वीर बना के अभद्र पूरे देश में उसको आप दिखाएंगे? मैम वहीं अगर हम बात करें, मैम जब भी ऐसा कुछ केस आता है सामने, चाहे लव जिहाद का हो या फिर चाहे हम देख लें कश्मीर में जो पत्थरबाजी की हो, तो वो बोल देते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं और अभी इनको छोड़ देना चाहिए, ये बालक है और इनके साथ कुछ भी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या ये मानसिकता जो है, जो ये छोटे बच्चे जिनको कहते हैं, क्या इनकी मानसिकता जो है वो देश को खतरे में नहीं डालती? देखिए बिल्कुल खतरे में डालती है, और ये बढ़ावा कौन दे रहे हैं? मुनव्वर राणा जैसे लोग जो शायर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में जन्मे, वहीं रह रहे हैं, उनका परिवार खानदान वहीं रह रहा है, और वो फ्रांस वाली बात पे ये कहते हैं कि फ्रांस में जो स्टूडेंट्स ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, प्रोफेसर का गला काट दिया जाता है, वो उस बात को जायज ठहराते हैं। तो मुनव्वर राणा जैसे लोग आप उनको कम आतंकवादी मत समझिए। मतलब अगर आप शायर के रूप में देश में बैठे हैं, क्या शायरी आप सिखाते होंगे? आप तो गला काटने का समर्थन करते हैं। तो आपको अगर हम आतंकवादी कहें, या आपको हम ये कहें कि आप जिहाद प्रेमी हैं, या जिहादियों का साथ देते हैं, या आतंकवाद को समर्थन देते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। ऐसे कई मुनव्वर राणा इस देश में है संचित, जो लगातार युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, पेरिस में पढ़ रहे हैं, और वहां के जो कश्मीरी बच्चे हैं, उनके हाथों में 500 रुपए में पत्थर कौन थमाता है? महबूबा मुफ्ती की बेटी लंदन में है, अब्दुल्ला के खानदान के लोग वो सब बाहर है, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां का जो बच्चा है उसको 500 रुपए, 1000 रुपए में यह समाया जाता है कि तुमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, और तुमको धर्म की रक्षा करने के लिए हम तुम्हारे हाथ में पत्थर थमा रहे हैं। तो युवाओं को बरगलाने में यहाँ के नेताओं का, मुनव्वर राणा जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उन धर्म गुरुओं का भी हाथ है जो मदरसों में लोगों को, आप मदरसा शिक्षा के लिए भेजे जाते हैं, मदरसा में तो शिक्षा के लिए सरकार पैसे देती है, केंद्र और राज्य सरकार मदरसों में पैसा देती है। तो मदरसा में आप क्या पढ़ाते हैं? आप शोपिया जैसे मदरसा में, वहां शोपिया में इतने जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, आधे से ज्यादा जाके आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं, तो मदरसे में आप इसे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो आईएसआईएस में जाके जिहाद फैला रहे हैं? मैम निकिता तोमर जैसी जो घटना है वो हर साल देखी जाती है और बहुत बड़े पैमाने में देखी जाती है। कई इस देश में हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दब जाती हैं। तो क्या वो इन सेक्युलर लोगों को दिखती नहीं है, या फिर वो देखना नहीं चाहते हैं? संचित देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ कहती हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, भारत में पैदा हुई हूँ। आप अगर कुछ ऐसे लोग, सबको नहीं कह रही, देखिए कलाम और कसाब में फर्क है, तो मैं कसाब के खिलाफ हूँ और हमेशा इनके खिलाफ रहूंगी। जब पंचर बनाने वाले जैसे लोगों को आप सर पे चढ़ा लेते हैं, आप अगर जूती का काम पैरों में रहना है, तो अगर पंचर बनाने वालों का काम पंचर की दुकानों पे बैठना है, लेकिन आप अगर उनको आप सर पे बिठा के, मुनव्वर राणा जैसे लोगों को करोड़ों रुपए आप शायरी में कमवाते हैं और कल वो युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, तो दोषी वो सरकार, वो राजनेता, वो सरकारें रही हैं, और आज भी वो लिबरल वो सरकार है जो इनको सर पे चढ़ाने का काम करती है। आपने अभी देखा कि रिवाड़ी में एक 16 साल की लड़की को एक लड़का जो है पहले गलत तरीके से बरगलाता है, अपना नाम हिंदू लड़का बताता है, और उसको लेके वो फरार है। 10 अक्टूबर से वो लड़की गायब है, वो माइनर लड़की है। निकिता तोमर को जिस तरीके से तौशीफ ने गोली मार दी, मतलब आप सोचिए कि हम आजाद देश में, हम तालिबान में नहीं है। तालिबान पाकिस्तान में क्या होता है, एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में भी यही करते हैं। वहां पे जो ये माइनॉरिटीज है, वहां पे जो हिंदू है, जो सिख है, जो ईसाई है, जो वहां पे लोग हैं, जैन्स हैं, उनको भी यही करते हैं। वहां 13 साल 14 साल की लड़की को ये उठाते हैं और उसका धर्म परिवर्तन करते हैं। 2 दिन बाद हमें टीवी पे दिखता है कि वो बुर्के और हिजाब में बैठी है और वो खुद से कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से फला फला व्यक्ति के साथ मैंने निकाह पढ़ लिया है। कैसे लड़कियों को ये डराते हैं, धमकाते हैं। इनको लगा कि जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो हम तालिबान में कर रहे हैं, जो हम पूरे विश्व में कर रहे हैं, यही हम भारत में करेंगे। भारत में नहीं हो सकता संचित, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सेक्युलर अगर हैं तो सेक्युलर मतलब इक्वालिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे धर्म पे बार बार प्रहार करें और हम चुपचाप शांति से रहेंगे। अब समय आ चुका है, वो कैंडल मार्च लेके नहीं घूमना, हमें वो हाथों में लेके कैंडल घूमना नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ, आप सब, अभी मैंने एक टीवी डिबेट पे भी कही, आपसे भी बात कहती हूँ, अब तो
तो सीधे सबसे पहले आप अपने कागज दिखाइए, इसके बाद डीडीएलजे की बात करिए। आप पहले कागज दिखाएंगे, अपना पैन कार्ड दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे, आधार दिखाएंगे, फिर हिंदू बेटियां आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगी। क्योंकि आप अगर किसी को प्यार करते हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या जरूरत है कि आप अपना नाम बदल लें? नाम बदल रहे हैं तो लव जिहाद कर रहे हैं। ये भी एक तरह का आतंकवाद है जो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, इस देश में जो आमिर है वो अमन बन जाता है, सलमान संजय बन जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसके बाद ये बोलते हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। तो क्या जब ये लोग अपना नाम बदलेंगे तो कागज़ दिखाने की तो ज़रूरत पड़ेगी? ये लोग क्यों नहीं समझते? संजय जी, कागज तो अब इनको दिखाने पड़ेंगे। इन दो सीए में जो पूरे देश में इन्होंने बवाल किया वो हो गया। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा देश में एक गुस्सा चल रहा है, आक्रोश चल रहा है, वो एएमयू में जो इनका दो कौड़ी का एक नेता है जो है वो बोलता है कि हमारे नबी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम आपका गला काट देंगे। आज उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो फरार है, उसको पकड़ ही लेगी, 1-2 दिन में वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वो इसलिए डरे हुए हैं कि देश में बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये स्वतंत्र भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और सारे लोग जो कल शाहीन बाग में सीए के टाइम पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में जो आतंकवाद फैला रहे थे पूरे देश में, दिल्ली जला रहे थे, यूपी जला रहे थे, बेंगलोर जला रहे थे, कश्मीर जलाया, आसाम जलाया, बंगाल जलाया, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आप सड़कों पे थे। तो जब एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक कानून की बात आएगी तो आप उसको भी मानेंगे। आप ये देखिएगा कितने जल्दी ये रंग बदलेंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में देश में आतंक फैलाते थे, इनको भी सबको जेल में जाना चाहिए। इनको सबको यूएपीए के कानून के तहत इनको सबको जेल में डालने की जरूरत है। और कागज तो इनको दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाएंगे तभी हम अपनी बेटी आपको देंगे। और बेटियों से भी मैं कहूंगी कि आप पहले इनके कागज चेक करिए। जो जिहादी मानसिकता के लड़के हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, निकिता के केस में भी आपने देखा होगा कि लड़के की जो माँ थी, जो तौसीफ की माँ थी, वो बार बार, अभी परसों उनका एक बयान आया 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मरने से तो अच्छा था कि निकिता मेरे बेटे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। क्यों कर लेती? उसकी मर्जी, वो किसी जिहादी मानसिकता के लड़के को नहीं अपनाना चाहती। वो आजाद देश की भारत की बेटी है, उसकी मर्जी। वो तालिबान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है जहां आपका शरिया कानून चलता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। हम कोर्ट को मानते हैं, हम माननीय कोर्ट को मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, हम आपके शरिया कानून को नहीं मानेंगे। और एक देश एक कानून, यहाँ किसी का कानून नहीं चलेगा, यहाँ देश का कानून चलेगा। मैम, हमेशा से देखा गया है जब भी हिंदुओं और हिंदुत्व पे बर्बरता होती है, उन पे जुल्म होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी आगे आते हैं और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वहीं हम देखें कि देश के कुछ नेता हैं जो उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो कितना ज़रूरी है देश के और नेताओं को भी उनके साथ खड़े होना और उनके जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना? कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? मैं सबसे पहले इस वीडियो से साफ कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों से किसी से कोई हमारा कोई बैर नहीं है। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपना साथ दिया। लेकिन आज अगर आप जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भारत में रह के, भारत का खा के आप पाकिस्तान और चाइना की वकालत करते हैं, आप लाल सलाम को सलाम करते हैं, तो संचित वो नहीं हो पाएगा। और सारे ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का पूरा साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितनी स्कीम्स वो माइनॉरिटीज के लिए लेके आए हैं, उन लोगों को ये बात पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बढ़ाने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार काम करती आई। लेकिन सिर्फ इसलिए कि 2022 में चुनाव है और योगी जी को घेरना है, इसलिए गिद्ध पत्रकार और गिद्ध नेता हाथरस तो जाते हैं, बलरामपुर आजमगढ़ नहीं जाते, वो निकिता तोमर के भी घर नहीं जाते, क्योंकि जो लड़का निकिता तोमर को जिसने मारा वो इनका वोट बैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे मैम। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।